हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपके लिए यूपीएससी लेवल के कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि यूपीएससी ने अपने एग्जाम्स में पूछे हैं। ओके, अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपको डायरेक्टली आपको जो इसकी लैंग्वेज है यूपीएससी वाली मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें आपको सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस किस प्रकार से रिफ्रेम करे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। ओके, क्योंकि जो मैंने प्रश्न लिए हैं ये पर्टिकुलरली आपको सीडीएस एग्जाम के देखने को मिल जाएंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द अमर नायका, ठीक है, अमर नायका सिस्टम होता था एक, वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशंस ऑफ विच इंडियन इंपीरियल रूलर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किस भारतीय राजवंश के द्वारा, ठीक है, हम बात करते हैं किस भारतीय राजवंश के द्वारा यहाँ पे आपको एक अमर नायका नाम का एक सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने बताना है क्या वो चोलास थे, क्या वो चालुक्यास थे, क्या वो गुप्तास थे या फिर विजयनगर थे। ठीक है, आपको पता है विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने करी है, वो करी है हरिहर एवं बुक्का ने। ओके, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना कि हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना करी थी। ओके, विजयनगर एम्पायर की अगर मैं कभी आपसे राजधानी पूछूं तो आपने क्या बताना है कि इसकी जो राजधानी है वो क्या है, वो है हम्पी। ओके, और ये जो हम्पी है ना, ये आपको वर्तमान में भारत के किस नोट के पीछे इसकी छाया प्रति आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको मिलेगी 50 रुपए के नोट में इसकी छाया प्रति आपको देखने को मिलती है। और अगर कभी आपसे विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान क्षेत्र पूछ लिया जाए कि ये अभी कहां पर है, तो आप याद रखना आपने बोलना है कि ये कर्नाटका के पास है। ओके, कर्नाटका में है, आप इसे बोल सकते हो क्योंकि हमारा आंसर भी विजयनगर एम्पायर है। चलिए अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर, किस विद्वान की बात कर रहे हैं ऑफ अकबर, अकबर के जो कोर्ट था, अकबर का जो दरबार था, अकबर के दरबार में किस एक महान स्कॉलर की, विद्वान की बात कर रहे हैं जिसने ट्रांसलेटेड किया था भास्कराचार्य की लीलावती को पर्शियन में। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो फारसी भाषा में भास्कराचार्य की लीलावती को इसने लिखा था, मतलब कि क्या करा है, भास्कराचार्य की जो लीलावती है इसको इसने फारसी भाषा में लिखा था और ये अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है, तो अबुल फजल, पहला अबुल फजल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है, इसने क्या करा था, कौन सी किताब लिखी थी मुझे कमेंट में बताना। फैजी, ये इसी का ही भाई था। ओके, और ये इसके दरबार में थे। फतुल्ला शिराजी या अतुल्ला रशीदी, ये दोनों ही उसके दरबार में नहीं थे। आपको पता है ना, उसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। अब इन नवरत्नों में ना सारे नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोडरमल की, तानसेन की, राजा मानसिंह की, बीरबल की। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका अबुल फजल, फिर आ जाएगा आपका फैजी जो कि उसी का भाई था, फिर आ जाएगा आपको यहाँ पे हकीम हुकुम। ओके, और मुल्ला दो प्याजा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हकीम को मुल्ला दो प्याजा, और लास्ट में कौन था ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, एक ही बचा है। ठीक है, तोडरमल खत्री ये हो गया। तानसेन का नाम क्या था, ओरिजिनल नेम ये था रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे था। बीरबल का नाम क्या था, याद रखना, इसे हम बोलते हैं महेश दास। ओके, ये आप ध्यान रखो, यहाँ पे ये इसके नवरत्न थे। तो याद रखो कि जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका फैजी, ये फैजी ने ही करा है ट्रांसलेशन। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप ध्यान देना कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए हमने ऑल इंडिया टेस्ट का ऑर्गेनाइज करना है। तो ये जून 19 तारीख को है, 12 बजे से लेकर यहाँ पे आप देखो 12 PM। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक दिन तक ये आपके लिए चालू रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसको आपने रजिस्टर करना है तो आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलो तीसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मराठी न्यूज़पेपर। मराठी एक न्यूज़पेपर है, मतलब मराठी न्यूज़पेपर का मतलब क्या है कि वो लैंग्वेज मराठी है। न्यूज़पेपर का नाम है केसरी। ओके, तो केसरी नामक मराठी न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था, तो केसरी और पंजाबी, ठीक है, केसरी और मराठी, सॉरी,
तो केसरी और मराठी दोनों एक न्यूज़पेपर है। ये मराठी लैंग्वेज वाला अलग है, केसरी भी थी इनकी एक और मराठी भी थी। ओके, तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था। Who among the following was popularly known as लोकहितवादी? तो लोकहितवादी किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, तो ये जी के गोखले ना ये गांधी जी के गुरु थे, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये ज्योतिबा फुले हो गया, ओके, गोपाल महादेव बोलिंदा। तो इसका जो आंसर है लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख का नाम था, और ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। Who among the following socialist activists, ठीक है, persuaded गांधी जी not to restrict the salt march protest to men alone? तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो नमक आंदोलन है, ये जो नमक आंदोलन में आप सिर्फ पुरुषों को ही क्या करते हैं, लाते हैं, या फिर पुरुषों के लिए ही करते हैं, तो ऐसा मत करो, इसमें महिलाओं की भी एंट्री लेके आओ कि महिलाएं भी सॉल्ट मूवमेंट में, यानी कि जो नमक आंदोलन है इसमें बापूजी का, उसमें गांधी जी का साथ दे पाए। तो ये कौन थे? कमला देवी चट्टोपाध्याय। Who among the following ancient Indian king was preceded in growing term is प्राग प्रशस्ति? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उस जो ये आंसर है उसको हम क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। गुप्त साम्राज्य का सबसे ब्रेवेस्ट किंगडम, ब्रेवेस्ट किंग, सबसे बहादुर राजा भी हम इसको कहते हैं। तो प्राग प्रशस्ति किसने लिखी है? ये संस्कृत लैंग्वेज में कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना ये है आपका समुद्रगुप्त। चलो अगला है द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला की बात कर रहे हैं हम लोग। मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय। तो याद रखो कि जो लोकेशन है एंशिएंट सिटी की तक्षशिला की, ओके, ये मेंशन करी गई है इंडियन टेक्स्ट में। तो ये कहाँ पर है? ये किसने आइडेंटिफाई करा था? पहली बात तो तक्षशिला कहाँ पर है, तक्षशिला की भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम, ये उस टाइम पे हमारे सर्वेयर जनरल थे। ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने ही तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ पर है याद रखना, ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, चलो अगला है इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ गांधी जी ने अपना पहला, सबसे पहला पब्लिक अपीयरेंस, सबसे पहले वो दिखाई दिए थे, वो कहाँ पर दिखाई दिए थे? चंपारण इनका पहला सत्याग्रह था, ये इनका दूसरा था। रोलेट सत्याग्रह 1919 ये तीसरा था। मतलब वैसे तो अहमदाबाद मिलिट्री एक्ट था, उसके बाद ये आए थे। सबसे पहले ये 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे। इसको इन्होंने इनॉग्रेशन में इन्होंने अपने जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं भाषण भी दिया था। ओके, द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहानारा, ओके, इज नोन एज। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की ये बायोग्राफी, उनकी आत्मकथा है, तो ये यहाँ पर किसने लिखी है? ओके, तो याद रखना इज नोन एज क्या बोलते हैं, मतलब लिखी नहीं है, लिखी तो जहानारा ने है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं मुनिस अल अरवाह। ये बायोग्राफी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, बहुत बड़े सूफी सेंट थे ये। स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम, तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने जो अपनी इंस्पिरेशन थी, इनका जो एक तरीके से मोटिवेशन था, इन्होंने किससे लिया था? तो याद रखना ये बोलते थे ना वेदों की ओर लौटो, इनका ही एक तरीके से ये क्या है, एक थॉट है, एक तरीके से इन्हीं की ये क्या है, बोला गया कि वेदों की ओर लौटो, वैदिक युग की ओर मत लौटो, क्योंकि वो बहुत पुराना है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर जानो, ठीक है। 4 वेद है हमारे, कौन कौन से हैं? अगर आपसे देखा जाए ऋग्वेद हो गया, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, ये 4 वेद हैं और 108 आपको क्या मिलेंगे? पुराण, जिसमें से आपको 12 मिले, उपनिषद 108 मिलेंगे, जिसमें से आपको 12 सर्टिफाइड है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये चीज आपने सबने याद रखनी है। और भी कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखो, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।